गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान की कार्तिक मास की पहली कहानी सुनते हैं भक्तों, आप भी सुन लो सब। एक बुढ़िया माई थी और गणेश जी की पूजा करती थी और रोज मिट्टी के गणेश बनावा, रोज बिगाड़ दे, रोज मिट्टी के गणेश बनावा, पूजा करा, बिगाड़ दे। एक दिन कहने लगी क्यों ना मैं पत्थर के गणेश बनवाऊं। अब पड़ोस में एक मकान छिन रहा था, मिस्त्री लग रहा था, मकान बन रहा था। कहने लगी, उनके पास गई, कहने लगी भैया मेरा एक पत्थर का गणेश बना दो। वो मिस्त्री बोले नुका बुढ़िया माई इतना तेरा पत्थर का गणेश बनाऊंगे, इतना हम अपनी एक दीवार पूरी करेंगे। नुका अच्छा। बुढ़िया ने साफ दे दिया। कहने लगी नुका जा तेरी दीवार तिरछी, भगवान करे तेरी दीवार तिरछी हो जा। अब भैया वो सारे दिन क्या, वो दीवार चिन्ह बुढ़िया अपने घर को आ गई। अब वो दीवार चिन्ह ढामा चिन्ह ढामा चिन्ह ढामा, शाम होगी। शाम को आए सेठ जी, नुका भाई आप मिस्त्रियों से बोले मजदूरों से, नुका भाई आज तो कुछ काम भी नहीं करा। नुका काम क्या, एक बुढ़िया माई आई थी और गणेश जी पत्थर के बनवा रही थी, हमने मना कर दी और हमारे घर तो वो श्राप देगी कि नुका तुम्हारी दीवार तिरछी हो जावे, ढावा तिरछी हो जावे। नुका हमारी दीवार हम क्या कर रहे, सुबह से तिरछी हो रही दीवार, ढा रहे हैं चिन रहे, ढा रहे हैं चिन रहे। और भैया नुका कहने लगे सेठ जी नुका उस बुढ़िया माई को बुला के लाओ मेरे पास। अब भैया वो मजदूर उस बुढ़िया माई को घर से बुला के लावे। सेठ जी भैया सोने के गणेश बना कर देते हैं। अब भैया बुढ़िया खुश हो जावे, बुढ़िया आशीर्वाद दे देवे। भैया जैसे सेठ की दीवार तिरछी हो जाए तो सीधी हो जावे, बुढ़िया अपने घर चली जा, बुढ़िया भी खुश हो जा, सेठ का काम भी बढ़िया बन जा। हे गणेश भगवान जैसा बुढ़िया की सुधारी, सेठ जी की सुधारी, सबकी सुधारी। कहते ओंकारा भरते कहानी को बोलो गणेश भगवान की। दूसरी कहानी ब्रह्मा जी उसकी, ब्राह्मण की, पंडित जी की। एक पंडित जी थे, वो पिपल को जल्दी में थे, पूजा करे थे, रोज रोज का काम था, रोज जावे थे पिपल की पूजा करना। तो जब वो घर को वापस दौड़ा थी ना, तो उनके पीछे एक लड़की आ जावे थी। कहने लगा पिताजी ना आवाज आ सके, पीछे से लड़की बोल रही थी कि पिताजी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब भैया पंडित जी घबरा जावे थे कि मेरे तो पहले से ही छेंगी, अब भैया साथ में को ले जाऊंगा तो मेरे तो घर वाली भाई रोज जागी, गुस्सा हो जाएगी। अब वो बेचारा एक दिन करा, दो दिन करा, रोज वही लड़की आवे, निकले पीछे से जब घर को चलो पिताजी मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी। अब भैया घर जाकर कहने लगे, वो सूखते चले गए। कहने लगे पंडित आनी बोली नुका क्या हो गया, तुम कैसे सूखते जा रहे। अरे नुका सूख क्या रहा हूँ, पिपल की पूजा करूँ, पिपल को सिंचू हूँ। और नुका जब पिपल की पूजा अर्चना करके घर को चलूँ तो पिपल में से एक लड़की निकला, वो यूँ कह रहा कि पिताजी मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी। पंडित आनी बोली भला यो भी कोई बात है, अरे जब हमारे छह हैंगी तो सातवीं सही, एक और सही लिए हो तुम उसे भी, तुम क्यों सूख रहे हो। अब भैया उन्होंने क्या करा, नुका ठीक है तो भैया मैं तो नहीं ना रहा भाई, कभी तुम गुस्सा होने लगो। अब वो भैया आए पिपल देवता की पूजा करने, पूजा अर्चना करी, फिर कहने लगे नुका आई घर को चले तो कहने लगे नुका पिताजी, लड़की निकल के पिताजी मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी। पंडित जी ने एक बोला चल बेटी, जहाँ मेरा छह सातवीं तू भी सही। अब भैया चले गए, ले गए, जाकर कहने लगे वो पंडित जी गए भिक्षा मांगने। अब भिक्षा लेकर जैसा घर आए भैया पूरी झोली टनाटन भर गई। कहने लगी लड़की माँ, पंडित आली छानने बैठ गई। कहने लगी नुका माँ आज तो मैं ही छान लूंगी। नुका ना बेटी तू धोली धोली हो जाएगी, नुका ना मैं ही छान लूंगी। अब भैया उस लड़की ने परात में आटा छाना, फिर पंडित आली खाना बनाने चल रही रसोई में। कहने लगी माँ तुम बैठो मैं बनाऊंगी। अब भैया वो बनाने लगी, 36 प्रकार के भोजन तैयार हो गए, सबने भरपेट भोजन खाया खूब बढ़िया करके, खूब अच्छी तरह से भोजन खाया। अब भैया खा पी के जब काम से निमट गए, बैठ बाट गए, दोपहर हो गई, पंडित आने का भाई आ गया। कहने लगे नुका जी जी राम राम, का राम राम भैया सब बढ़िया ठीक ठाक। नुका हाँ सब बढ़िया, तुम सुनाओ। नुका जी जी पान वान तो पी ले, मैं तो खाना खाऊंगा, मुझे भूख लग रही, बहुत जोर से भूख लग रही। अब भैया वो मन ही मन में सोच चले गए, नुका बता खाना पीना तो सब खत्म हो गया, अंदर ही अंदर परेशान हो रही। नुका कहाँ से ऐसा खाना खिलाऊंगी, इतने में माँ लक्ष्मी लड़की का रूप बना रखा था। माँ लक्ष्मी ने कहने लगी क्या हो गया माँ, भैया वो तो अंतर्यामी सारी बात समझा दी लक्ष्मी जी थी। कहने लगे नुका तेरा मामा आया, नुका कह रहा मैं तो खाना खाऊंगा। अब बता खाना खाऊंगा, लो मम्मी इतनी सी बात। वो रसोई में गई, भैया 36 तरह के भोजन थाल में लगा कर दिया ब्राह्मणी को, अपने भाई को भोजन कराया। मामा कहने लगा खा गया कि जी जी ऐसा भोजन तो मैंने कभी ना खाया जैसा आज बनाया। को भैया तेरी पावनी बन दे यारी, उसने बनाया। बस इतनी बातचीत करके खाना पीना खाकर नुका जी जी मैं तो चल रहा। नुका ठीक है। नुका माँ शाम हो गई, इस रात हो गई, सब सोने साने चले अब अपने बिस्तरे पे। कहने लगी लड़की कि माँ मेरा कोठे में बिस्तरा कर दो और मैं वहीं सोऊंगी, और गोबर से और मिट्टी से लीप दो और एक घी का दीपक जला दो। भैया कहने लगी नुका ना बेटी तू डर जाओगी, कोठे में हमारे साथ ही सोइए। नुका ना मैं अकेले कोठे में सो जाऊंगी, जो मैं कह रही हूँ उसे कर दो। भैया पंडित रानी ने ऐसे ही कर दिया।
कोठी में जाकर सो गई, घी का दीपक जला दिया, लीप दिया, बिस्तरा लगा दिया नीचे धरती में, सो गई। 12 बजे के बाद उठी, घर में सारे में आँख फिराई तो भैया अंदर के भंडारे, झोपड़ी से महल बन गया, सारे रंग रूप सब बदल गए घर के भैया। खूब जगमग होने लगी घर में। जब चली बाहर को तो बुढ़े ब्राह्मण सो रहे थे, कहने लगे बेटी कहाँ जा रही? उन्होंने कहा बाबा मैं तो जा रही हूँ और मैं तो साक्षात लक्ष्मी हूँ और मैं तो लड़की का रूप बदल कर आ रही थी। इनके 6 बेटी हैं, इतनी गरीबी है, दरिद्रता इतनी इनकी दरिद्रता दूर करना आ रही थी, तुम्हें करवानी तो तुम भी करवा लो। अब भैया बुढ़े बाबा कहने लगे मेरी भी कर दो तो भैया, जब तुम जा रही हो लक्ष्मी माँ हो तो हम तो हाथ जोड़े। अब भैया बुढ़े बाबा की तरफ को देखा, वो भी चकाचौंध हो गए, उनका भी रंग रूप सब बदल गए, उनके भी अंदर के भंडारे भर गए, घर से झोपड़ी से महल भी उनके भी। हे लक्ष्मी मैया, जैसे ब्राह्मणी और पंडित जी की बदली ऐसे सबके काज संभाले मेरी लक्ष्मी मैया। सबके अगर लड़की का रूप बना कर भेष बदल कर और सबकी बिगड़ी बनाई हो। बोल लक्ष्मी मैया की जय। माता रानी उन्हें सब अपना रही, लड़की बन के कोई ना अपना ले। विष्णु भगवान की जय। अपना लेंगे मैया, कम से कम दिखाई तो दो लक्ष्मी माता हमारे घर पर आई हैं। 2 सास बहुत ही गंगा जी नायक, सास गंगा जी नायक रहती, 12 कोसायक रहती। तीसरी कहानी है भक्तों गंगा मैया की। बोल गंगा मैया की जय। अब भैया 12 कोस आ गई थी, 12 कोस जा रही थी और बहू क्या करती, बहू तो गंगा मैया को याद करे कि गंगा कटौती में गंगा और गंगा की गंगा मैया वहीं बह के घर में आ जा रही थी, वहीं ना लेती। सास बेचारी 12 कोस जावे, 12 कोस आवे। एक दिन सास की नथनी खू गई, कहने लगी घर आई उदास से मन से, कहने लगी मम्मी कैसे परेशान हो रही हो? अरे इनको परेशान क्या हो रही, मेरी तो नथनी खू गई। अब बहू जैसे बहू नहीं मन चंगा कटौती में गंगा, गंगा में बहकर घर आ गई। अब वो बहू ने उठा कर रख ली। नुका देखियो माँ जी यो है क्या? नुका हाँ यो है, पर तेरे पास कैसा आई हो? नुका मैं तो तुमसे बताऊँ तुम तो 7 कोस जाओ, सब 12 कोस जाओ, 12 कोस आओ, और मैं तो मन चंगा कटौती में गंगा, मेरे तो कटौती में गंगा मैया आ जा, और मैं तो इसमें ना लूँ, इसमें तुम्हारी नथनी आ गई, मैंने उठा के रख ली, जिसकी होगी वो ले गई हो, तुम्हारी लो तुम ले लो। नुका अच्छा हे गंगे मैया, जैसा सास ना ऐसा कोई ना, जैसा बहू ना ऐसा सब नाम है। बोल गंगे मैया की। चौथी कहानी, एक लपसी था एक सपसी था, 2 भैया थे भैया। लपसी तो 1.25 सेर का हलवा बनावा भगवान को भोग लगावा घंटी बजाकर खा ले गए, और तपसी भैया पूजा अर्चना अपना खूब भगवान की तपस्या करे। अब एक दिन दोनों भैया लड़ रहे, कहने लगे नुका तू बड़ा मैं बड़ा, लपसी क्या है मैं बड़ा, तपसी क्या है तू बड़ा। इतने में नारद जी आ गए, नारायण नारायण। नुका क्या है भैया क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? नुका नारद जी एक बात बताओ, मैं तो 1.25 सेर का हलवा बनाऊं और ये अपना तपस्या करा, हमें से बड़ा कौन है? नुका बड़ा तो भैया लपसी है, सच्चे मन से वो पूजा करा है। नुका क्यों? नुका मैं क्यों? नुका तू भैया नारद जी अगले दिन आवे। दोनों भैया को कहानी सुन के कहने लगे 1.25 सेर का मुद्रा गिर दे में, अब पैर के नीचे तपसी दबा के खड़ा हो जावे। कहने लगे नुका अब बताओ कौन बड़ा? नुका भैया लपसी बड़ा। नुका क्यों? नुका अपना पैर हटा। नुका तेरे पैर के नीचे तेरे मन में तो लालच पाकर तो काय की तपस्या कर रहा, क्या पूजा हो रही? तो ऐसी पूजा थोड़ी लगे तो लालच से कर रहा। अब देखे तो भैया वो बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ, पैर हटाया। अब कहने लगे नारायण जी के पैर, नारद जी के पैर पकड़ ले नारद जी, अब ये प्रायश्चित में ना कैसा उतरेगा? उनको भैया अगले साल का इंतजार कर, कार्तिक आओगा, कार्तिक में औरतें गंगा स्नान करेंगी, कार्तिक नहाएंगी, कहानी सुनेंगी, और कहानी जब सुनेंगे उनका दिया जला कर दिया पानी से न चासेंगी, उनको वो पुण्य तुझे मिलेगा। अनु का आदमी शर्ट पहन के बटन न लगा होगा वो पुण्य तुझे मिलेगा। अनु को औरतें सीधी उल्टी तरफ नाड़ा न बांध कर सीधी तरफ बांधेगी वो तुझे पुण्य मिलेगा। और पंडित जी को दान करके दक्षिणा न दोगे कपड़ों पर रख के तो उनका वो पुण्य तुझे मिलेगा। अनु के बहन बहन जी को बुलाकर भोग खाना खिलवा कर उन्हें कपड़ों पर दक्षिणा न देंगे वो तुझे पुण्य मिलेगा। अब भैया ये सारे पुण्य कार्तिक आया, औरतें गंगा स्नान करा, अब भैया उनका सारा पुण्य उसे मिला तपसी को। अब भैया नारद जी ने सारा कह दिया तो सारा पुण्य तेरा पराश्चित हो जाएगा। अब दोनों भैया एक समान, दोनों लपसी भी बड़ा तपसी बड़ा एक जैसे हो गए, छोटा बड़ा कोई ना बोले। लपसी तपसी की दोनों भैयाओं की जय। आज क्या है? आज शुक्र है ना। पांचवी कहानी है हमारी शुक्र देवता की, बृहस्पति। शुक्र देवता की कथा। एक माँ एक सास और बहू थी। सास का बेटा और बहू का पति बाहर जाकर काम धंधा किया करता था। वह महीने में 2 महीने ही घर आया करता था। सास सिंहासन पर शुक्रवार की मूर्ति को
बैठाकर नित्य उसकी पूजा करती थी। एक दिन सास अपनी बहू से बोली, बहू मैं तो तीर्थ करने जा रही हूँ, मेरे पीछे तू रोज शुक्रवार की पूजा करियो, इसे छोड़ियो मत। यह कहकर सास चली गई। उसके जाने के बाद बहू ने कहा, नहा धोकर घर का काम धंधा करके खा पी लिया और उसने शुक्रवार की पूजा नहीं की। यह देखकर शुक्रवार महाराज को क्रोध आ गया। एकाएक उस पर अनेक प्रकार की विपत्तियां आने लगी। बच्चे बहुत बीमार पड़ गए, लड़के का काम भी छूट गया। बच्चों की बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। बहू घर में झाड़ू पोछा लगाकर शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाल आई। लड़का भी बीमार हो गया। सास तीर्थ करके आए तो घर की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। रात को सपने में शुक्रवार महाराज ने उससे कहा, तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी है, सारा धन नष्ट हो गया है। सुबह उठकर देखा तो शुक्र महाराज की मूर्ति नहीं है। वह बहू से बोली, शुक्रवार की मूर्ति कहाँ है? बहू बोली, मुझे नहीं पता। सास घर बुहार कर कूड़ा फेंकने गई तो वहाँ शुक्रवार की मूर्ति पड़ी थी। उसे वहां से उठाकर और नहलाकर उसने बड़े प्रेम से भगवान की पूजा की, आरती करके विनती की। इसके बाद सास और बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। लड़के का काम लग गया, बीमारी ठीक हो गई। बेटा बोला, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, कूड़े में शुक्रवार की मूर्ति फेंकाए। सास बोली, हे शुक्रवार महाराज, जैसे बेटा बहू से रूठे हो, ऐसे ही किसी से ना रूठना। सास ने आई ऐसी सपनाइयो, कहते सुनते हुंकारा बढ़ते हैं। शुक्रदेव महाराज की जय। सास की तरह सवैया और बहू की तरह कोई देवता की जय। तुलसा महारानी की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय। कार्तिक मास की जय। भक्तुर भगवान की जय। तुलसा महारानी की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर शंभू, हर हर महादेव, हर हर शंभू। बोलो गणेश भगवान की जय। खुल गया है। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजा, हर मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सावा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू पाबो संत करे सेवा, अंधन को आंख दीजो, कोड़िन को और बांधन को पुत्र दीजो, निर्धन को माया, चोर श्याम शरण आए, सफल की जो सेवा, हम भी तेरी शरण आए, दर्शन दीजो देवा, दीनन की लाज रखो, शंभु श्रुति वारी, कामना को पूरा करो, जाऊं बलिहारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेव। बोलो गणेश भगवान की, रिद्धि सिद्धि की, शंकर भगवान की। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीकारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन कंचानन राधे, बोले पंचानन राधे, हंसानन गर्भासन वृषवाहन साधे। ओम जय शिव ओंकार, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोए, बोले दस भुज ते सोए, तीनों रूप निरंकार, शंकर जी का रूप चमकदार, तिरुवज्जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर रंगे, बोल बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय अपमाला बनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी, कंचन ब्रह्मत सोए, बोले सुखारी। ओम जय ओंकारा, कर्मी मध्य मंडल, चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता सुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि अर्जुन, मनवांचित फल पावे। ओम जय ओंकारा, तन मन धन सब है तेरा, बोले
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय शिव ओंकार। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदू बोले आनंद ब्रह्मचारी नित्य उपभोग लगाओ। शंकर जी के दर्शन पावे महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओम जय शिव ओंकारा। बोले हर शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदीरा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो शंकर भगवान की। सब भक्तों का प्यारा।